नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। दिशा और सुशांत को क्या उनके अपनों ने ही धोखा दिया? क्या दिशा और सुशांत दोनों अपनों के कारण ही मौत के मुहाने पर पहुंचे? क्या सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और दिशा का बॉयफ्रेंड रोहन राय दोनों अपने पार्टनर की मौत का सच जानते हैं और इसे छिपा रहे हैं? बस 2 दिन और सुशांत सिंह राजपूत के केस का सबसे बड़ा खुलासा 2 दिन बाद होने वाला है। वो खुलासा जिसके लिए पिछले 3 महीने से हंगामा मचा हुआ है। वो खुलासा जो साफ कर देगा कि सुशांत की मौत हत्या है या आत्महत्या। यह खुलासा कोई मीडिया या एसएसआर के लिए आवाज उठाने वाले नहीं करेंगे, बल्कि वो आधिकारिक एजेंसी और उसकी टीम करेगी जिस पर देश की अदालत को भी भरोसा है। वो है सीबीआई की फॉरेंसिक टीम, जिसमें एम्स के 5 डॉक्टरों की टीम सुशांत की मौत की फॉरेंसिक जांच कर रही है। ये रिपोर्ट क्या कहती है, इसे लेकर 17 सितंबर को पता लग जाएगा और ये एक बेहद निर्णायक रिपोर्ट होगी। सुशांत की मौत की वजह जो भी सामने आए, लेकिन सुशांत की निजी जिंदगी की जो तस्वीर सामने आ रही है वो बेहद तकलीफदेह है। यहां मैं उनके ड्रग एंगल पर आ रही खबरों की बात नहीं कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं उन लोगों की जिन पर सुशांत आंख मूंद कर भरोसा करते थे और बदले में उन्हें सिर्फ धोखा मिलता था। उनकी गर्लफ्रेंड रिया और बाकी स्टाफ के बारे में तो सब कुछ सामने आ ही गया है, लेकिन सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई में आवाज उठाने वाले उनके दोस्त सैमुअल हॉकिप ने भी सुशांत की आंखों में धूल झोंकी। उन्होंने न सिर्फ सुशांत को धोखे में रखा, बल्कि अपनी चोरी पकड़े जाने पर सुशांत को धमकाया भी। सीबीआई सूत्रों के हवाले से मीडिया में यह खबर सामने आई है कि सैमुअल हॉकिप, जो लगातार खुद को सुशांत का बेहद अच्छा दोस्त बताते रहे हैं, अब वो सीबीआई के रडार पर है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि सैमुअल हॉकिप सिर्फ सुशांत के दोस्त नहीं थे, बल्कि उनके लीगल एडवाइजर भी थे। सुशांत के पाउना वाले फार्म हाउस का कॉन्ट्रैक्ट भी सैमुअल हॉकिप ने ही तैयार करवाया था, जिसे 26 लाख रुपए में 2 साल के लिए सुशांत ने लिया था, और ये सारी डील सैमुअल हॉकिप के जरिए हुई थी। लेकिन 1 साल बाद ही उनके पास फार्म हाउस के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए फोन आया, जिससे उन्हें पता चला कि फार्म हाउस के लिए 26 लाख रुपए 2 साल के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ 1 साल के लिए ही दिए गए थे। ये भी पता चला कि 2019 में सुशांत और सैमुअल के बीच रिश्ते बिगड़ गए थे। सुशांत सैमुअल हॉकिप से काफी नाराज थे, यहां तक कि उन्होंने सैमुअल हॉकिप का मोबाइल भी अपने पास रख लिया था। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक सैमुअल ने रात 2 बजे सुशांत का घर छोड़ा था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतनी रात को हॉकिप को सुशांत का घर छोड़ना पड़ा? खबर है कि सैमुअल हॉकिप के मोबाइल डिटेल्स से सीबीआई को यह भी पता चला है कि सैमुअल हॉकिप सुशांत को ब्लैकमेल कर रहा था। क्यों ब्लैकमेल कर रहा था और दोनों के बीच के झगड़े की वजह क्या थी, ये अभी सीबीआई ने नहीं बताया। ये वही सैमुअल हॉकिप है जिसने रिया के पीआर इंटरव्यू के बाद बताया था कि थाईलैंड ट्रिप पर सुशांत के साथ सारा अली खान गई थी और वो दोनों 3 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकले, और सुशांत ने ही सारा के लिए स्पेशल चार्टर प्लेन बुक किया था। ये वही सैमुअल हॉकिप है जिसने कहा था कि सुशांत का कैप्री हाइट्स का घर इसलिए बदला गया था क्योंकि वहां पंखा नहीं था, जो सुशांत के केस में सुशांत के लिए इंसाफ मांग रहा था। आपको याद होगा कि सुशांत के स्टाफ मेंबर दीपेश सावंत ने अपनी पूछताछ में बताया था कि अपनी मौत से 2 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत ने पावना वाले फार्म हाउस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था और फार्म हाउस का फर्नीचर बेचने को कहा था, और वहां उनके 3 डॉग्स थे जिनका नाम अमर अकबर एंथनी था, उन्हें किसी अडॉप्शन सेंटर में भेजने को कहा था। सैमुअल हॉकिप का सुशांत के साथ बनते बिगड़ते रिश्ते का सच क्या है, ये कुछ ही दिनों में सीबीआई बता देगी। लेकिन एक बात जो हर किसी को कचोट रही है कि सुशांत की जिंदगी में पिछले कुछ महीनों से जो लोग उनके आसपास थे, क्या वो वाकई सुशांत के शुभचिंतक बनकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे थे, उन्हें धोखा दे रहे थे? उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, जो अब जेल में है, वो सुशांत की मौत के बाद लगातार साबित करने की कोशिश कर रही है कि सुशांत मानसिक बीमारी का शिकार थे, तो फिर वो उन्हें दवाइयों के साथ ड्रग्स क्यों दे रही थी? अगर सुशांत के ड्राइवर और उनकी बहनों के बयान पर गौर किया जाए तो रिया सुशांत को उनके परिवार वालों के खिलाफ भड़काकर परिवार से दूर भी करना चाहती थी। ऐसा क्यों? सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरंडा, स्टाफ दीपेश सावंत, घर के नौकर नीरज और केशव ने सुशांत की मौत को लेकर विरोधाभासी बयान क्यों दिए? सिद्धार्थ पिठानी, जिसे सुशांत ने न सिर्फ नौकरी दी बल्कि अपने घर में रहने के लिए जगह दी और उसकी सभी जरूरतों का ख्याल रखा,
वो सुशांत की मौत के मामले में हमेशा जांच को भटकाने वाला बयान क्यों दे रहा था? क्या अपने आसपास के लोगों पर से सुशांत का भरोसा उठने लगा था, इसीलिए उसने 8 जून को अपनी बहन नीतू को अपने पास रहने बुलाया? क्या उन्हें शक हो गया था कि दवाइयों के नाम पर ड्रग देकर रिया उन्हें बीमार साबित कर रही है, इसीलिए दिल्ली में अपनी बहन से डॉक्टरी मदद मांग रहे थे वो भी रिया के सामने? जिसके बाद रिया सुशांत से नाराज हो गई और सुशांत ने उसे घर से निकाल दिया। ये बात तो खुद रिया ने ही बताई है, वो भी अपने पीआर इंटरव्यू में। रिया का जाना और उसी रात दिशा सालियान की संदेहास्पद मौत का होना महज इत्तेफाक है। दिशा की मौत की खबर से सुशांत का घबरा जाना और ये कहना कि वो लोग मुझे भी मार देंगे, क्या बस सुशांत का बेवजह का खौफ था? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी के एमएलए नीतेश राणे के दिशा सालियान की मौत को हत्या बताने वाला चौंकाने वाला खुलासा तो यही कह रहा है कि ये षड्यंत्र आम आदमी की सोच से कहीं आगे का है। नीतेश राणे का दावा है कि दिशा 8 जून को जुहू में किसी पार्टी में गई थी और वहां क्या हुआ था उनके पास इसकी पूरी जानकारी है। नीतेश का दावा है कि दिशा ने सुशांत को कॉल भी किया था, दिशा ने 100 नंबर पर पुलिस को भी फोन किया था। आखिर दिशा ने ये फोन कॉल्स क्यों किए? इस बारे में एक शख्स है जो सब कुछ जानता है और वो है दिशा का लिव इन पार्टनर रोहन राय। रोहन राय कहां है? ये वो सवाल है जो अब तक किसी ने नहीं उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि 8 जून को दिशा के कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि रात 8:30 बजे से लेकर रात 1 बजे तक दिशा के फोन पर कोई कॉल रजिस्टर्ड ही नहीं है, जबकि उसके लिव इन पार्टनर रोहन रॉय और दोस्तों ने पुलिस को बयान दिया था कि दिशा ने अपनी विदेश में रहने वाली एक दोस्त को कॉल किया था और उससे 40 मिनट तक बात की थी और वो बात करने के लिए दूसरे कमरे में चली गई थी। लेकिन जब वो 25 मिनट तक बाहर नहीं आई तो रोहन ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, और जब दरवाजा तोड़कर अंदर गया तो देखा कि कमरे में कोई नहीं है और खिड़की खुली है। जब उसने खिड़की से नीचे देखा तो दिशा की लाश पड़ी थी। ये डॉक्यूमेंटेड बयान है, मुंबई पुलिस के पास दर्ज बयान है। अब नीतेश राणे का कहना है कि जब उसके मोबाइल पर कोई कॉल आया ही नहीं या कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो कमरे में किससे बात करने गई थी, इसकी जांच क्यों नहीं की गई। उनका कहना है कि 8 जून की पार्टी जुहू में हुई थी, ना कि मलाड में जहां उसकी लाश मिली। इतना ही नहीं, 13 जून को भी एक पार्टी हुई थी जिसे लेकर वो बहुत कुछ जानते हैं और इसी 8 जून और 13 जून की पार्टी से सुशांत की मौत की कड़ी जुड़ेगी। आपको याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह 8 जून की शाम से 12 जून की दोपहर तक अपने भाई सुशांत के साथ उनके घर पर ही थी। उन्होंने लगातार ये बयान दिया है कि 12 जून को वो जब सुशांत के घर से अपने घर गई थी तब सुशांत एकदम ठीक थे और नॉर्मल थे, इसीलिए वो अपने घर चली गई थी। एक और खास बात यह है कि 13 जून की दोपहर के बाद से सुशांत की बहन या फिर उनके किसी जान पहचान वाले ने सुशांत को ना तो देखा है और ना ही उनसे बात की। लेकिन 13 जून को क्या हुआ, ये सिर्फ उस घर में मौजूद वो 4 लोग ही जानते हैं जो उस वक्त सुशांत के साथ थे, और इन चारों के बयानों का विरोधाभास शक पैदा करता है। ऐसे में नीतेश राणे 13 जून की जिस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, अगर उसका सच सबूतों के साथ सामने आ गया तो सुशांत के साथ साथ दिशा की मौत का सच भी सामने आ जाएगा। साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि आखिर क्यों मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 15 मिनट के अंदर बिना किसी जांच के सुसाइड घोषित कर दिया। क्यों दिशा और सुशांत दोनों की ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतनी संदेहास्पद है? क्यों महाराष्ट्र सरकार ने इन दोनों केसों की निष्पक्ष जांच करवाने में अड़ंगे डाले? कौन है वो 2 एक्टर्स, एक बिल्डर, एक एक्ट्रेस का छोटा भाई और एक बड़ा नेता, जिनका जिक्र नीतेश राणे कर रहे हैं, जो दिशा और सुशांत दोनों की मौत से जुड़े हैं? और सबसे बड़ी बात, वो कौन है जिसे बचाने के लिए ये पूरी साजिश रची गई? नीतेश राणे का कहना है कि सीबीआई की जांच सही दिशा में जा रही है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अपने ट्वीट में ये लिखा था कि तीनों एजेंसियों को बड़े सबूत मिल गए हैं, जिससे मुझे भरोसा है कि सीबीआई अदालत में आसानी से साबित कर देगी कि सुशांत की हत्या एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत की गई है।
नीतेश राणे और सुब्रमण्यम स्वामी दोनों ही राजनीति के वो चेहरे हैं जो बिना किसी ठोस सबूत के दावा कर अपनी फजीहत नहीं करवाएंगे। जाहिर है इन नेताओं के दावों के पीछे कोई ठोस वजह जरूर है। इनकी तरह सुशांत के उन लाखों करोड़ों फैंस को भी यही उम्मीद है कि सुशांत को न्याय जरूर मिलेगा। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट आते ही एक के बाद एक कई बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं और कई बड़े बड़े चेहरे सुशांत की मौत की साजिश रचने के लिए बेनकाब होने वाले हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।